हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे भाइयों। आप सभी बढ़िया होंगे, आई होप बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम है उसकी डेट जो है बता दी गई है और लगभग उम्मीद है कि जो आपकी ये डेट सुनने में आ रही है 14 जुलाई की, उसी डेट में आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर मैं जो आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूँ अपने प्रैक्टिस बैच के साथ। और अपने इस प्रैक्टिस बैच में मैं आप सभी के सामने जो है बढ़िया लेवल पर जो आप सभी की तैयारी कराऊंगा और हर दिन जो आपके सामने बढ़िया बढ़िया या तो प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा या फिर अपना जो है किसी भी टॉपिक वाइज आपके सामने वीडियो आएगी। कहने का मतलब है कि दोस्त, अपनी जो रामेश्वरम की टीम है वो पूरे जोश के साथ आप सभी के साथ में जो है जुट चुकी है और काम पे जो लग चुकी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इसी सीरीज़ में मैं अपना पहला जो प्रैक्टिस पेपर लेकर के आया हूँ, जो कि फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर है, जो कि मैंने खुद सेट किया है और बिल्कुल एयरफोर्स लेवल पर ही मैंने जो इसको सेट किया है। तो इसको जो आप बढ़िया से करिएगा और लास्ट में एक बार मुझे ज़रूर बताना आपका जो आज का स्कोर कितना रहा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का जो अपना सेशन है इसके लिए मैं आप सभी के सामने शुरुआत कर दे रहा हूं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको देखो। और देखो भाई, इसमें जो है ना डिस्प्ले थोड़ी छोटी है, तो मैं जो है ज़्यादातर बोल के बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सपोर्ट करना, परेशान मत होना, ठीक है। और कोई दिक्कतें आए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करना, मैं बिल्कुल आपकी जो मदद करूँगा। बाकी आप सभी के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर मैसेज डाल देना, रामदेव जी पे मैसेज कर देना। जैसे आपको बेस्ट लगे आप वैसे कर दीजिएगा। रामेश्वरम क्लासेस की जो पूरी टीम है वो आप सभी के साथ पूरी मेहनत करने को तैयार है। तो देखो दोस्त, आज का जो पहला क्वेश्चन है अपना, ये कह रहा है आइदर आई और ही ब्लैंक डन वेल। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स क्या आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको एक बात पॉइंट देखने को मिला होगा मेरे भाई, ईदर और। क्या देखने को मिल रहा है दोस्त? ईदर और का कंसेप्ट देखने को मिला है। तो ईदर और का जो कंसेप्ट होता है, इसमें क्या था कि जो आपके सेंटेंस में वर्ब आती है वो हमेशा किसके अनुसार आती है मेरे दोस्तों? आपके हमेशा आती है अनुसार किसके? नियरेस्ट सब्जेक्ट के। किसके अनुसार आती है दोस्त? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो यहाँ पे क्या ही है। अब यहाँ पे ही सिंगुलर है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे इज भी हो सकता है, हैज़ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं डन। डन कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो इसी वजह से इसमें मेरे भाई यहाँ पे क्या आएगा? आपका हैज़ आएगा। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैनी अ मैन ब्लैंक डूइंग दिस टास्क। अब मेरे भाई मैनी अ मैन, अब देखो फिर से वर्ब वाला कंसेप्ट है। तो आप सभी को मैंने मैनी का कंसेप्ट बड़े डिटेल में पढ़ा रखा है और मैंने बता रखा है कि मैनी के साथ में अगर आपकी ए आ जा रहा है, समझ रहे हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल ए आ रहा है, तो फिर जो आपका आने वाला सब्जेक्ट होगा वो भी सिंगुलर होगा और जो आने वाली वर्ब होगी वो भी दोस्त मेरे कैसी रहती है? हमेशा सिंगुलर वर्ब रहती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैन या मैन है, तो भाई मैन तो सिंगुलर है, तो इसी वजह से आपकी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो कि सीखने वाली, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें इज भी सिंगुलर है आपका और आपका जो है हैज़ भी सिंगुलर है। तो क्वेश्चन ये निकलता है कि सर यहाँ इज लेंगे या हैज़ लेंगे? तो मेरे दोस्त, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप सभी को बता रखा है मैंने कि जो इज होता है, इज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है मेरे भाई? इज के साथ आप हमेशा लेते हैं V4 फॉर्म। जबकि जो आपका हैज़ या हैव होता है उसके साथ आपकी कौन सी फॉर्म आती है मेरे भाई? V3 फॉर्म आती है। तो इसी वजह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या रहा है? डूइंग आ रहा है। तो डूइंग कौन सी फॉर्म है मेरे भाई? V4 फॉर्म है। तो इसमें मेरे भाई क्या बेस्ट रहेगा? आपका इज बेस्ट रहेगा। तो इसका जो आपका बेस्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? नहीं आया भाई? तो इसका आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द बेस्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इसको आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखो। ये कह रहा है ए ब्लैंक ऑफ एलिफेंट वर रेडी टू अटैक द लायंस। कि ब्लैंक ऑफ एलिफेंट मतलब जो एलिफेंट्स के समूह के बारे में बात की जा रही है। और मैंने आपको कलेक्टिव नाउन की पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा रखी है, याद कराए थे, याद करो। तो ग्रुप ऑफ एलिफेंट को आप क्या बोलते हैं दोस्त? हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? हर्ड बोलते हैं। याद आ रहा है ना? तो इसमें आपका बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द बेस्ट आंसर। आई होप मज़ा आया होगा। आगे बढ़ जा रहे हैं भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता क्या है ये देखने वाली बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द डायरेक्ट स्पीच। अब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे रसगुल्लों, बात सीखने वाली ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन में भावनाओं में मत बहना। जोश जोश में अगर कोई भी कदम उठाओगे तो वो भारी पड़ता है, महंगा भी पड़ता है, ठीक है भाई। तो समझो बात को। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में और आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ही बेड हिज लव गुड बाय। अब दोस्त मेरे, बेड हिज लव गुड बाय, आप इसमें देख पा रहे हैं क्या रहा है? हिज आ रहा है। इसका मतलब क्या रहा है? आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। और आप सभी को पता है कि जब आपका इनडायरेक्ट में पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो भाई डायरेक्ट में भी जरूर पॉजेसिव एडजेक्टिव आया होगा। कहाँ पे मेरे भाई? आपके रिपोर्टिंग क्लॉज में। सो रिपोर्टेड स्पीच में तो यहाँ गुड बाय आ रहा है, यहाँ पे नहीं है। गुड बाय लव नहीं है, यहाँ माई है और
पहले में भी केवल गुड बाय है। तो आप देख पा रहे हैं केवल जो आपका ऑप्शन नंबर डी है इसमें पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है। बाकी आपके जो 3 ऑप्शन हैं इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपका पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आ रहा, जबकि इनडायरेक्ट में आ रहा है। तो इसका मतलब भाई डायरेक्ट में भी रहा होगा। तो इस वजह से आपका बेस्ट आंसर क्या हो गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आया होगा दोस्त, समझ गए ना। आगे बढ़ जा रहा हूँ, कोई दिक्कत आए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल जो है संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेंज द वॉइस। भैया एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। अब देखो बड़ा तगड़ा क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन। जो मैंने आपको ट्रिक दे रखी है भैया, ट्रिक क्या दे रखी है कि जहाँ कहीं पे V1 या फिर V5 आ जाए उसकी जगह पर आप हमेशा क्या लेंगे दोस्त, इज, आर या एम। ठीक है, थोड़ी डिस्प्ले छोटी है, प्लीज़ सपोर्ट करना। ठीक है, घर से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसी के साथ जहाँ कहीं पे आ जाए भैया V2, वहाँ क्या आएगा तुम्हारा, वाज या फिर वर। क्या आता है मेरे भाई, वाज या फिर वर। ठीक है जी। इसी के साथ आपको याद आ रहा होगा जहाँ कहीं पे आ जाए V3, तो V3 की जगह पर क्या लगाने को बताया था मैंने आपको, बीन। और जहाँ कहीं पे आ जाए V4 की जगह पर आपको क्या सिखाया था मेरे भाई, आपको मैंने सिखाया था बीइंग। तो ये सारे का सारी कहानी यहीं पे क्लियर हो गई। अब आप देख पा रहे हैं इसमें क्या कह रहा है, आई डिड का मतलब क्या है मेरे रसगुल्लो, डिड का मतलब है V2। तो V2 की जगह पर क्या लगेगा, वाज या वर। जब पैसिव बना देंगे तो क्या लगेगा मेरे भाई, वाज या वर। तो वाज या वर कौन से ऑप्शन में आपको जो देखने को मिल रहा है, केवल और केवल पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में हैड है, तीसरे में वुड है, तीसरे में हैज़ है, लास्ट ऑप्शन में। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बचता कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द बेस्ट आंसर। मजा आ गया ना। चलो, हमेशा काम करो कंसेप्चुअली और ट्रिक से, दिमाग का जोर दे के, मतलब दिमाग पे जोर दे के काम करो। ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट कभी भी आप सीधा क्वेश्चन करोगे तो परेशानी आपको हो सकती है। आगे बढ़ जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आके लिख करके चल रहा हूँ आपको 6 पे। 6 कह रहा है चूज वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। भैया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है, सीधा सीधा से। ए पर्सन हु कैन नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। एक ऐसा आदमी जो कि किसी धर्म में विश्वास नहीं करता। तो बात सीधी सीधी सी है कि इसके लिए बेस्ट आंसर तो आपका क्या होगा, पैगन होगा। बेस्ट आंसर तो इसका क्या होगा मेरे दोस्त, पैगन होगा। पढ़ा रखा है कि पैगन कौन होता है, एक ऐसा इंसान होता है जिससे किसी धर्म में नहीं करता। लेकिन यहाँ मेरे भाई ऑप्शन मैंने ऐसे डाले ही नहीं, तो आपको ऑप्शन समझना है। यहाँ पे थीस्ट है, एथिस्ट है, तो आप किसके साथ जाएंगे भाई, एथिस्ट के साथ जाएंगे। क्यों, क्योंकि एथिस्ट होता है नास्तिक। अब जब नास्तिक है भगवान में ही नहीं कर रहा, तो भगवान में ही नहीं कर रहा तो भाई धर्म का तो कोई मैटर ही पैदा नहीं होता। समझ रहे हैं ना लाडले। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, एथिस्ट आ गया। क्लियर हो गया। बाकी ऑप्शन आसान है, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर लेकर के चल रहा हूँ 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 को समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है भैया। आर्टिकल का क्वेश्चन आया है, आर्टिकल का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो आर्टिकल में क्या कह रहा है। अब आर्टिकल में आपसे जो बोला जा रहा है कि यू आर ब्लैंक ओनली पर्सन वी विल लिसन टू। अब दोस्त यहाँ पे यू आर ब्लैंक ओनली पर्सन वी विल लिसन टू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका ओनली आ गया। और इस ओनली कहानी समझना कि अगर आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर ओनली या फिर आपका एंटायर, समझ पा रहे हैं, ओनली या फिर आपका एंटायर, कौन कौन से वर्ड हैं ध्यान से समझना दोस्त। ओनली है आपका, इसी के साथ आपका एंटायर है, आपका सेम है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है आपकी कोई भी, और इन सभी के साथ में आपका कोई भी नाउन आ जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें कि इन सभी के आ जाने पर जो आपका आर्टिकल आता है दोस्त, वो हमेशा कौन सा आता है लाडले, द आता है। कौन सा आता है लाडले, हमेशा द आता है। तो आप देख पा रहे हैं ब्लैंक ओनली पर्सन। तो भाई ओनली के बाद नाउन आया, नाउन के पहले ओनली आया, तो ओनली के पहले आपका आर्टिकल कौन सा आएगा भाई, आपका हमेशा आएगा सी ऑप्शन। बात समझ में आ रही है ना। चलिए बढ़िया, मज़ा आ रहा है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। ये कह रहा है बनानाज आर सोल्ड बाय डजन। अब मेरे दोस्त ये डजन की बात आ गई, तो इसका कंसेप्ट तुम्हें याद आ रहा होगा, आर्टिकल मैराथन वाला। इसमें कह रहे हैं यूनिट आ रही है। यूनिट होती है एक बात होती है प्राइस की। इन दोनों बातों को समझना कि यूनिट जो होती है, अगर इसके पहले बाय लगा हुआ है तो हमेशा इसके साथ में जो आर्टिकल आता है वो कौन सा आता है दोस्त, आपका द आता है। लेकिन अगर बात प्राइस की आ जाए तो प्राइस में आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि बोलूँ कि एप्पल्स आर सोल्ड 10 रुपीज़ आर डजन। ठीक है, तो प्राइस आ गया उसके पहले, इस वजह से आपको ए डजन लेना पड़ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, बनानाज आर सोल्ड बाय डजन। तो आप देख पा रहे हैं सीधा सीधा सा आपका कंसेप्ट में क्या कह दी मेरे भाई, आपका सीधा सीधा डजन है। तो बाई के साथ यूनिट आ रही है, तो आप इसमें भी भाई किसके साथ जाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल द के साथ आप जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ना। चलिए लाडले आगे बढ़ रहा हूँ। और हमेशा याद रखो, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। अरे तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो भाई हमेशा अपने आप को बेस्ट बनाओ, अपनी मेहनत को कभी कम मत करो। चलिए दोस्त आगे बढ़ जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर के चल रहा हूँ आपको। और अब जो आपको क्वेश्चन नंबर आता है 9, और क्वेश्चन नंबर 9 को आप देख पा रहे हैं
ये कह रहा है मेरे भाई अरेंज द पार्ट सो एज टू मेक अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। अब देखो भाई बड़ा सीधा क्वेश्चन है, अरेंजमेंट वाला आ गया, मतलब क्वेश्चन किसका है मेरे भाई, PQRS का क्वेश्चन है ये आपका। किसका क्वेश्चन है, आपका PQRS का क्वेश्चन है। तो कह रहा है व्हेन ही। अब देखो भाई ही आ गया तो ट्रिक पे काम करो जो तुम्हें दी थी कि जब सब्जेक्ट तुम्हें मिल गया तब तुम्हें क्या चाहिए भैया, वर्ब चाहिए। आपको क्या चाहिए लाडले, वर्ब चाहिए। अब जब वर्ब तुम्हें चाहिए तो देखो डिड आ रही है वर्ब, ही तो क्यों नहीं हो सकता, शुरुआत का मतलब फर्स्ट सेंटेंस की जो शुरुआत आप करना चाह रहे हैं क्यों से नहीं कर सकते, हियर डिस से हो सकते हैं, वाट से नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि क्यों और एस से बनने वाले ऑप्शन काट दो। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका कट गया और आपका ऑप्शन नंबर डी कट जाता है। अब आपके पास ए और सी ऑप्शन बचे, इनको देखो। व्हेन ही डिड नॉट नो, हियर मज़ा नहीं आ रहा। व्हेन ही हियर्ड द ह्यू एंड क्राई, कि जैसे ही उसने जो है शोरगुल सुना। ह्यू एंड क्राई मेरे भाई क्या है, आपका एक अपने आप में ईडियम है जिसका मतलब होता है ग्रेट स्टेरा, ग्रेट नॉइस। जिसका बेस्ट आंसर मेरे भाई किससे शुरू होगा, आपका आर से, और आर का ऑप्शन कितना, केवल एक है। तो इसका बेस्ट आंसर आपका क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। मज़ा आ गया ना। चलिए आगे बढ़ो, हमेशा कंसेप्ट पे काम करोगे दिक्कत नहीं आएंगी। चलिए जी क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंटोनिम पूछ रहा है नर्वस का। नर्वस आपसे भी जानते हो भैया परेशान होता है, जैसे कि अक्सर हम परेशान हो जाते हैं। तो इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है, मतलब इसका अपोजिट पूछा जा रहा है। तो इसका अपोजिट के लिए आप क्या लेकर के आएंगे भाई, इसके लिए अपोजिट के लिए आप लेकर के आएंगे हमेशा वर्ड क्या, रिलैक्स्ड। इसका अपोजिट क्या हो गया लाडले, रिलैक्स हो गया, सीधा सा वर्ड। तो आगे बढ़ रहा हूँ। सेलेक्ट द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिलीजेंट। अब भाई डिलीजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, डिलीजेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको जो जानना बहुत ज़रूरी होगा। और इसको देखिए, अब बात कर लेता हूँ डिलीजेंट की। तो डिलीजेंट आप सभी जानते ही हैं, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। और इसके लिए मैंने कई वीडियो बताई हैं, एक बार फिर से ध्यान से सुनना। देखो जब भी कभी डिलीजेंट की बात आएगी साइनोनिम की, तो सबसे पहला साइनोनिम होता है जो सबसे आसान वर्ड है वो है इंडस्ट्रियस। सेकंड होता है प्लॉडिंग, थर्ड होता है एसिडियस, फोर्थ होता है शेड्यूलियस, फिफ्थ होता है हार्ड वर्किंग, और लास्ट होता है टीचेबल। ठीक है, इसके 6 साइनोनिम है। एक बार आपको भी ऐसे ही याद होने चाहिए जैसे मुझे याद है। सुनो एक बार, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, प्लॉडिंग, एसिडियस, टीचेबल, शेड्यूलस। ठीक है, इसके अगर बात आ जाए एंटोनिम की, तो देखो एंटोनिम भी बड़े सीधे सीधे से होते हैं। आइडल, लेजी, इंडोलेंट और लेथार्गिक, ठीक है, और स्टूपिड, ये भी सारे सारे वर्ड इसके जो एंटोनिम बनाए जा सकते हैं। तो इसमें पूछ कर रहा है नियरेस्ट पूछ रहा है, सीधे शब्दों में बोल लूँ मेरे भाई तो आपसे केवल और केवल साइनोनिम की बात हो रही है। अब जब साइनोनिम की बात हो रही है तो लगाओ ना यार, अभी तो बता के आया हूँ। तो मेरा क्या आएगा, प्लॉडिंग आएगा। एनर्जेटिक बिल्कुल नहीं हो सकता, एनर्जेटिक अलग होता है, इंटेलिजेंट अलग वर्ड है। लिथार्गिक सुस्त जो कि इसका एंटोनिम है, तुमसे साइनोनिम पूछा जा रहा है। तो बात समझ में आ गई ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 12, और 12 को देखिए। ये कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड। भैया स्पेलिंग आ गई आपकी। सुपरिंटेंडेंट की स्पेलिंग पढ़ा रखी है। स्पेलिंग क्या होती है, सुपरिंटेंडेंट, SUP। और मैंने आपको पढ़ाया था सुप्रीन अलग लिख रहे हो, सुप्रीन अलग लिख गया भाई, सुप्रीन आप अलग लिख सकते हैं, सुप्रीन हो गया। और आप लिख दो टेंडेंट, टेन और भैया डेंट, क्या लिख सकते हैं, टेंडेंट। तो सुपरिंटेंडेंट की स्पेलिंग आपकी क्या बन गई भाई, आपकी सीधी सी बन गई सुप्रीन और टेंडेंट। तो सुपरिंटेंडेंट की बेस्ट स्पेलिंग बनी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट विल रेन सून। अब भाई क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, विल आ रहा है। क्या आ रहा है भैया, विल आ रहा है। तो सीधी सी बात है, नेगेटिव मतलब जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो विल नॉट आएगा। क्या आएगा आपका, विल नॉट आएगा। और विल नॉट के लिए आप जो शॉर्ट फॉर्म लेकर के आते हैं लाडले, वो क्या लेकर के आते हैं, वॉन्ट लेकर के आप जो आते हैं। क्या लेकर के आते हैं लाडले, वॉन्ट लेकर के आते हैं। तो वॉन्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, केवल एक है। तो इसका बेस्ट आंसर आपको क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए इज़ द बेस्ट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू माई ब्लैंक ही इज़ इनोसेंट। अब देखो इस क्वेश्चन को समझिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स का ही है। देखो लाडले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है टू माई ब्लैंक ही इज़ इनोसेंट। अब भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा आते हैं, तो स्टार बना लेना इस पर 5, कम से कम 5 स्टार क्वेश्चन है भाई। अब टू माई ब्लैंक ही इज़ इनोसेंट, अब देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे, तो आप इसमें अपने दिमाग की बत्ती आप जलाएंगे तो आपको क्या दिखा, माई दिखा। और मेरे भाई माई आपका क्या होता है, आपसे भी जानते हैं, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। ये आपका क्या होता है भाई, पजेसिव एडजेक्टिव। और जब पजेसिव एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बारे में तो आपको कहानी पता है कि एडजेक्टिव हमेशा किसके पहले आता है भाई, नाउन के पहले। हमेशा किसके पहले आता है लाडले, नाउन के पहले आपका जो एडजेक्टिव आता है। अब आप खुद से देखो और मुझे बताओ कि ये जो आपका सेंटेंस है, इसके जो ऑप्शन है उन्हें देखो। बिलीव, बिलीव आपका क्या होता है, वर्ब होता है। बिलीविंग वर्ब है, बिलीव्स वर्ब है, बचा कौन, केवल बिलीव। तो इसका बेस्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि बिलीफ अपने आप में एक नाउन है, बाकी सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो आपके वर्ब है। ठीक है जी आगे बढ़ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आता हूँ 15 पे लेकर के चल रहा हूँ। कॉमन एरर्स आ गई, बड़ी बढ़िया एरर्स हैं, मज़ा आएगा इनको करने में। देखो भाई क्या कह रहा है, हैवी रेन
प्रिवेंट अस टू गो टू सिनेमा। मेरे भाई कंसेप्ट आर्टिकल वाला है, इसमें ध्यान से सुनो। जब भी कभी सिनेमा, स्कूल, होटल, कोचिंग, हॉस्टल, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल या फिर मार्केट, इन सभी जगह का इस्तेमाल इनके मेन पर्पज़ के लिए होता है, जिस पर्पज़ के लिए बने, तो इनके पहले कभी आर्टिकल नहीं आता। और अगर इनका इस्तेमाल इनके सेकेंडरी पर्पज़ में हो रहा है, मतलब जिसके लिए बने उस यूज़ में ना लेके किसी और काम में ना ले रहे, तो फिर भाई आर्टिकल आता है। अब यहाँ करें रेन प्रिवेंटेड अस, की बारिश ने में जाने से रोक दिया, बचा लिया, ठीक है ना, इस तरीके से कर रहा है। तो मेरे भाई जब बारिश ने बचा लिया, तो वहाँ बारिश ने बचाया, तो किससे बचाया ना, सिनेमा जाने से। तो सिनेमा क्यों जा रहे थे, मूवी देखने के लिए। तो भाई मेन पर्पज़ में इसका यूज़ हो रहा है। तो इस वजह से आप इस कंसेप्ट में, इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो दा है ये गलत है भाई, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर आओ 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोल रहा है भाई कि ही हैज़ स्पेंट ऑल हिज मनी। अरे लाडले, सीधी सी कंसेप्ट देखो, हैज़ या हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है, V3 आती है। तो यहाँ इन्होंने स्पेंड कैसे लिख दिया, स्पेंट होनी चाहिए थी ना, V3 क्या होती है, स्पेंट होती है। तो इस वजह से आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, मज़ा आ रहा है ना। चलिए मज़ा आ रहा हो तो भाई लाइक करना, शेयर कर देना, हर भाई की मदद हो सके। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर लेकर के चल रहा हूँ आपको 17। और अब देखो जो क्वेश्चंस आने जा रहे हैं उनको देखो। ये कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। मतलब ये आपका कैसा है मेरे भाई, ये है अनसीन पैसेज, ठीक है, जो कि एयरफोर्स में 4 क्वेश्चन आते हैं। अब पढ़ लेते हैं एक बार पहले। मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट, इफ़ he makes a proper division of his time, he is shocked to prosper in life, but if he does otherwise, he is sure to repent. To kill time is sinful. Youth is the golden season of time. The mind and is valuable and can be molded in any form we like. If we lose this time, we will have to repent the whole of our life. बहुत बढ़िया पैसेज, सीधा सा पैसेज, कम शब्दों में ज़्यादा बात कर रखी है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जो आदमी है वो अपनी किस्मत का खुद रचयिता होता है, और वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने समय का बंटवारा करता है। और अगर वो खुद शौक हो जाएगा अगर वो कुछ गलत करेगा, या फिर उसको जो पछतावा पड़ेगा, मतलब उसको पछताना पड़ेगा। और साथ में कह रहा है कि अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं यूं ही, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो सकता है, सिंफुल हो सकता है। इसी के साथ जो यूथ है, यूथ मतलब जवानी जो होती है, वो अपने आप में बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड होता है टाइम का। इसी के साथ जो माइंड है उसको आप कभी भी मोल्डेड कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, लेकिन कब कर सकते हैं, जब आप जवान होते हैं, तब हमारे जो इसको मोल्ड करने की जो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये कह रहा है यदि हमने वो टाइम खो दिया तो फिर हम पूरी ज़िंदगी पछताते रह जाएंगे। आई होप पैसेज समझ में आएगा। एक बार आप रीडिंग कर लेना, बढ़िया से मज़ा आ जाएगा, वीडियो रोक के रीडिंग कर लेना, ठीक है ना दोस्त। चलिए तो एक बार अब जो इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। ये कह रहा है हु स्पॉइल्स अ मैन्स लाइफ। ये कह रहा है मनुष्य की ज़िंदगी कौन बर्बाद करता है। तो भाई कौन करता है, गॉड। नहीं भाई, गॉड की तो बात ही नहीं हो रही, फेट, भाग्य की भी कोई बात नहीं हो रही, नोबडी, कोई नहीं करता, ऐसी तो कोई जिक्र ही नहीं हो। तो कौन बचता है, मैन हिमसेल्फ। भाई मनुष्य की ज़िंदगी कौन बर्बाद करता है, मनुष्य अपनी खुद करता है, अपने आप, ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूँ। इन ऑर्डर टू प्रोस्पर इन लाइफ मैन शुड मेक बेस्ट यूज़ ऑफ। भाई ज़िंदगी में समृद्धि, सुख पाने के लिए किस चीज़ का बेस्ट यूज़ करना चाहिए। तो भाई किसका बेस्ट यूज़ करेंगे आप, टाइम का। टाइम की तो बात हो रही है भाई। इसी के साथ आगे बढ़ जाना क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसको देखिए, ये कह रहा है कि द बेस्ट टाइम टू ट्रेन अवर माइंड इज़। हमारा जो बुद्धि है, मस्तिष्क है, उसको विकसित करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या भाई, एनी एज कोई भी नहीं भाई, ओल्ड एज नहीं जी, मैच्योरिटी नहीं जी, क्या है, यूथ। पैसेज में क्या बोला गया था, यूथ। आगे बढ़ रहा हूँ। व्हाट इज़ द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। पैसेज का बढ़िया टाइटल कौन सा है। तो भाई सीधी सी बात है, हम पढ़ कर के आए भी देखते हैं। मैच्योरिटी पीरियड, ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही। वैल्यू ऑफ टाइम हो सकता है। लाइफ इज़ प्रीसियस, ऐसा नहीं बोल रखा। यंग लाइफ इज़ बेस्ट, नहीं भाई, यंग लाइफ की बात नहीं हो रही। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ टाइम। तो आई होप ये 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और अगर मज़ा आया हो तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, ठीक है मेरे दोस्तों। आज ये पहली वीडियो मैंने इस तरीके से शूट की, इसलिए थोड़ा सा आप भी जो है देख पा रहे होंगे कि दिक्कतें आ रही हैं इसको चलाने में। और ये डिस्प्ले बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए इस पर लिखा नहीं जा रहा, तो मैं इसलिए ज़्यादा चीज़ें जो बोल के आपको बता रहा हूँ। तो आप अपनी नोटबुक को ओपन रखा करें, साथ के साथ हर चीज़ को तैयार करते रहें। और मेरे दोस्तों तैयारी इतने शानदार लेवल पे करनी है कि हर हालत में सफलता हमारे जो कदम चूमनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। और कहा जाता है ना कि हर किसी का वक्त आता है, हमारा वक्त आएगा और उसको हम घसीट के लाएंगे दोस्तों, समझ रहे हो ना। हर हालत पे जो हम उस वक्त को अपने को लेकर के आएंगे, तो किसी भी कंडीशन में टूटना नहीं, जम के मेहनत करो। 1 महीना आर या पार की लड़ाई जो लड़ेंगे, और हर हालत में जो हम जीत करके आएंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे
अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। ओके दोस्तों, बाय बाय।